आज हम करेंगे आयु वाले प्रश्न। इससे पहले वाली प्रश्नावली में हमने अनुपात समानुपात पढ़े थे। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न कह रहा है ए और बी की वर्तमान आयु अनुपात 3:2 है। 10 वर्ष बाद उनकी आयु के अनुपात 4:3 हो जाएगा। ए और बी की वर्तमान आयु का योगफल ज्ञात करें। तो इसमें आपको कैसे ज्ञात करना है, एकदम शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा मैं। देखिएगा एकदम शॉर्ट ट्रिक से। देखो सबसे पहले ले लेते हैं वर्तमान आयु किसकी, ए अनुपात बी की। ए अनुपात बी वर्तमान आयु, वर्तमान आयु कितना दे रखा है, 3:2। उसके बाद क्या क्या है, 10 वर्ष बाद उनकी आयु। 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद क्या क्या है, 10 वर्ष बाद अनुपात दिया है आपको 4:3। 4:3। अब देखिएगा दोस्तों, अब आपको बता देते हैं अनुपात समानुपात प्रश्नावली में आप पढ़े ही थे। यहाँ ऐसे 2-3 क्वेश्चंस आए थे पिछले वाले वीडियो में, देखे होंगे आपने। तो उसमें क्या था, जैसे इस शॉर्ट ट्रिक में 3 और 2 के बीच में अंतर है, जो अंतर सेम अंतर 3 और 4 के बीच में होना चाहिए। जैसे कि वर्तमान समय में अंतर है, वही 10 साल या 5 साल बाद में जाए तो वही सेम अंतर रहना चाहिए। जैसे कि मेरी अभी आयु 21 साल है, 10 साल बाद मेरी 31 होगी, तो मेरे फ्रेंड्स की आयु अभी 22 साल है, तो वो 10 साल बाद 32 साल का होगा, नहीं कि 30 साल का। ऐसा अंतर नहीं होना चाहिए, अंतर दोनों का बराबर होना चाहिए। इस तरह ज्ञात करते हैं। आगे देखिएगा, इसमें अंतर कितना है, 3 और 4 में 1 का। चलते हैं 1 का अंतर। 3 और 2 में अंतर कितना है, 1। और दिया कितना है, दिया कितना है, 10 वर्ष बाद आयु का अनुपात 4:3 हो जाएगा। ए और बी की वर्तमान आयु का योगफल ज्ञात करना है। तो आपको बता देते हैं आपको कि अंतर है वो 10 वर्ष बाद है। 10 वर्ष दिया है, लेकिन हमारे आ कितना रहा है, 1 वर्ष। तो देखिएगा दिया कितना है, 10 वर्ष, कितने के गुणा में आया है, 10 के गुणा में। 10 के गुणा में 1 × 10 10 आएगा, 10 के गुणा में आया है। तब अब आपको किसका ज्ञात करना है, ए का। और इसमें पूछा है ए और बी की वर्तमान आयु का योगफल ज्ञात करना है, वर्तमान आयु का योगफल। तो देखिएगा अब दोनों का जो 10 के गुणा में आया है, तो अब ए को ही 10 से गुणा करेंगे, ए और बी को दोनों को ही। देखो ए को ही 10 से कराएंगे, ए का कितना है 3, कितना आ जाएगा 30। और बी कितना है, बी है 2, गुणा 10 से कितना आ जाएगा 20। आपको पूछा है दोनों का योग, दोनों का योग कितना हो जाएगा, ए प्लस बी। ए प्लस बी कितना हो जाएगा आपके, 3 + 2 आपके हो जाएगा 5। 5 को ही 10 से ही गुणा कराएंगे, क्योंकि यहाँ 10 के गुणा में आया है, तो आपको उत्तर आ जाएगा यहाँ 50। तो ये आपका उत्तर होगा। चलते हैं अगला, चलते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। देखिए बच्चों, आपको बता देते हैं दूसरा प्रश्न है, 10 वर्ष पहले ए और बी की आयु के अनुपात 2:3 थे। 10 वर्ष बाद उनकी आयु के अनुपात 3:4 हो जाएंगे। ए और बी के वर्तमान आयु का योगफल ज्ञात करना है प्रश्न पिछले वाले जैसा ही, लेकिन हमारे को क्या करना है, हमारे को दिया हुआ है 10 वर्ष पहले का अनुपात दिया हुआ है और 10 वर्ष बाद का अनुपात दिया है, वर्तमान का अनुपात नहीं दिया हुआ है। तो देखिएगा आपको समझाता हूँ मैं। देखिएगा यहाँ ये आ जाएगा, यहाँ वर्तमान ये है 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, ये है 10 वर्ष पहले।
तो देखिएगा यहाँ क्या हो रहा है, जैसे 10 वर्ष पहले और 10 वर्ष बाद, टोटल कितना हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 10 वर्ष, यहाँ से यहाँ तक 10 वर्ष, टोटल आ जाएगा आपके 20। तो अब आपको ये काम में लेना है, और ये तो बेसिक से करेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबा होगा। एग्ज़ाम के टाइम आपको कैसे सोल्व करना है मैं बताता हूँ। एग्ज़ाम के टाइम एकदम सिंपल ट्रिक देता हूँ आपको, इस तरह से करना है। देखो 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले क्या अनुपात दिया है, एक ए अनुपात बी का अनुपात क्या दिया है आपको, 2:3 दिया है। वर्तमान में छोड़ो, वर्तमान में एक बार छोड़ो, हम निकालेंगे। और 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद कौन सा अनुपात दिया है, 10 वर्ष बाद अनुपात दिया है 3:4, 3:4। देखो अंतर कितना आया, अंतर आपके कितना आया है, यहाँ अंतर आया आपके, इसमें ही आया 1 का, और इसमें ही आया 1 का। 2 से 3 1, 3 से 4 1। तो आपको दिखा देते हैं, यहाँ आपको मैंने समझाया था, यहाँ वर्तमान से 10 वर्ष पहले 10 वर्ष बाद, ऐसा करके यहाँ कितना आ जाएगा, कितना आ रहा है, 20 आ रहा है। कितने के गुणा में आया, 20 के गुणा में, 1 को 20 से गुणा करेंगे तब 20 आएगा। तो आपको बताते हैं, यहाँ 20 आया है। तो अब आपको कौन सा याद करना है, आपको पहले अनुपात 10 वर्ष पहले पर दिया है, तो आप 10 वर्ष पहले पर याद कर लेते हैं, कितना आएगा, 10 वर्ष पहले पे याद कर लेते हैं। 10 वर्ष पहले पे 2:3 दिया है, तो ए का कितना दिया है, 2। बी का कितना दिया है, 3। अब यहाँ अंतर में 20 की गुणा में आया है, तो यहीं आपके 20 के गुणा में लिखना है, और यहीं 20 के गुणा में लिखना है। जितना यहाँ गुणा में आए उतना ही यहाँ लिखना है। तो कितना आ जाएगा, 20 के गुणा में, 20 के गुणा में आ जाएगा आपके, यहाँ आ जाएगा 40, और ये आ जाएगा आपके 60। अब देखिएगा आपको क्या करना है, ये 40 और 60 आ जाएगा, ये आ जाएगा 100। तो आपका उत्तर 100 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, आपका ये आया है आपके 10 वर्ष पहले का अनुपात का। अब आपको पूछा है वर्तमान में, वर्तमान में 10 से वर्तमान तक आएगा तो कितना आएगा, 10। 10 से 10 जुड़ेगा 50 40 में, और 10 जुड़ेगा 60 में। तो आपके कुल कितने जुड़ जाएंगे, कुल कितने जुड़ जाएंगे, 100 में 20 जुड़ जाएंगे। 10 ए के और 10 बी के, कुल कितने हो जाएंगे, 120। 120 आपका आंसर आएगा। 10 वर्ष बाद या 10 वर्ष पहले लेंगे वर्तमान में, ये आएगा वर्तमान अनुपात। तो आपका ये वर्तमान अनुपात है जो 120 आएगा, ये आपका आंसर होगा। आपको यही पूछा है, यही पूछा है आपको, देखिएगा ये आपको पूछा है वर्तमान आयु का वर्तमान योगफल ज्ञात करना। वर्तमान योगफल यही है आपका, देखिएगा 50 और 70, 120 उत्तर आएगा। ओके, चलते हैं अगला प्रश्न की ओर। देखिए अगले प्रश्न में क्या दिया है, अगले प्रश्न में दिया है 10 वर्ष पहले ए और बी की आयु का अनुपात 3:1 थे। 10 वर्ष बाद उनकी आयु के अनुपात 2:1 हो जाएंगे। ए और बी की वर्तमान आयु का योगफल। देखिएगा आपको यहाँ 3:1 देकर यहाँ 2:1 दे दिया, कम दे दिया। तो आयु हमेशा क्या होता है, आयु हमेशा क्या होता है, डिफरेंस बराबर चलता है। जैसे कि आपके और आपके दोस्त से डिफरेंस है वो 4 वर्ष का है, तो आप 80 साल के होंगे तब तक कि वो डिफरेंस 4 वर्ष का ही रहेगा। 9 की वहाँ 6 वर्ष, 8 वर्ष, 10 वर्ष, ज़्यादा अंतर कम ज़्यादा नहीं होगा। तो चलते हैं हम, प्रश्न कैसे करना है आपको, इस तरह के प्रश्न आ जाए तो कैसे करना है परीक्षा की दृष्टि से देखते हैं। तो देखिएगा 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले पिछली तरह ही करेंगे। 10 वर्ष पहले, 10 वर्ष पहले का अनुपात क्या है, ए अनुपात बी में दिया हुआ है, जो 10 वर्ष पहले में दिया हुआ है 3:1। उसके बाद में वर्तमान, वर्तमान उसके बाद में 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद, 10 वर्ष बाद कौन सा दिया है, 2:1। अब आपको इस तरह के सवाल आ जाए, जैसे कि 2 से 3 ये कम आ गया, इनमें 3 और 1 डिफरेंस कितना है, इनमें डिफरेंस कितना है,
इनमें डिफरेंस है आपके 2 का, और इनमें डिफरेंस कितना है आपके 1 का। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको ऐसा करना है, जो नीचे वाले में डिफरेंस आया वो ऊपर वाले में गुना करवा देना है, ऊपर वाले डिफरेंस आया वो नीचे वाले में गुना करवा देना है, अनुपात बराबर करने के लिए। देखिएगा मैं करता हूँ आपके सामने, ये ए अनुपात बी, ये 3 को गुणा करवा देते हैं, 3 को यहाँ गुणा करवा देते हैं 1 से, और ये गुणा करवा देते हैं आपके 2 से। चलो 3 को 1 से 3 अनुपात 1 को 1 से 1, यहाँ करवाते हैं 2 को 2 से 4 अनुपात, यहाँ करवाते हैं 2 को 1 से 2। देखिएगा डिफरेंस एकदम बराबर आ गया। 3 और 4 में डिफरेंस कितना होता है आपके, 3 और 4 में 1 होता है, और इसमें ही कितना आएगा, इसमें ही कितना आएगा, 1 और 2 में 1। तो देखिएगा आपके सामने ये आ गया ना। अब दिया कितना है, दिया कितना है, दिया है आपके 10 और 10 कितने हो जाएंगे, पिछले वर्ष पिछले क्वेश्चन में किया था, 10 और 10 कितने हो जाएंगे 20, 20 की गुणा में बैठेगा ये 20 दिया है, लेकिन यहाँ आया कितना 1, तो कितने गुणा में बैठेंगे, ये 20 के गुणा में आएगा। चलो अब इनको ही गुणा करवा देते हैं 20 से, ए और बी दोनों को ही। ए का कितना है मान, ए का मान कितना है 3। अब आपको नया अनुपात बनाया जो लेना है, 3 3 लिया, और गुणा कितना में कराएंगे हम 20 में, और बी का मान कितना है 1, 1 को कितने में गुणा करवाएंगे, कितने में गुणा करवाएंगे 20 से, कितना आएगा 20 दिया 60, 20 दिया 60, और 20 को 1 से गुणा करवाएंगे तो 20 आएगा कितना, आएगा कितना आपके, कुल आएगा आपके 80। आपको पूछा क्या, ए और बी का योगफल, योगफल आपके 80 नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा मैं बताता हूँ। आपका ये योगफल आया है 10 वर्ष पहले का योगफल आया है, पिछले वीडियो में पिछले क्वेश्चन में ही देखा आपने, ये कौन सा आया है 10 वर्ष पहले का। या आपको वर्तमान का लेकर आना है, वर्तमान के लिए आपको क्या करना है 10 वर्ष बाद और करना है, 10 वर्ष और जोड़ना है, 10 इसमें जोड़ेंगे 10 बी में जोड़ेंगे 10 ए में जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 20। ए और बी 10 वर्ष, 10 वर्ष बाद क्या आएगा, ए प्लस बी बराबर 80 प्लस 80 प्लस 20, ये आ जाएगा आपके 100। ये आएगा आपके आंसर जो क्वेश्चन में पूछा है। वर्तमान में ए और बी के आयु का योगफल कितना आएगा, तो आपके आएगा 100। इस तरह आपको क्वेश्चन करना है परीक्षा की दृष्टि से देखकर। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न देखने में बहुत ज़्यादा कठिन लग रहा है, लेकिन हम एक चुटकियों में कर देंगे। यहाँ पूजा, नीरू और मोनिका 3 बहनें, पूजा और नीरू जुड़वा है, पूजा और नीरू की आयु का योग अनुपात अकेले मोनिका की आयु के समान। 3 वर्ष पहले पूजा और मोनिका की आयु का अनुपात 2:7 है, तो नीरू की 3 वर्ष बाद आयु ज्ञात करें। तो आपको देखो अनुपात दिया है, अनुपात किस किस का दिया है, पूजा अनुपात नीरू अनुपात मोनिका। क्या अनुपात दिया है, 3 बहनें पूजा नीरू और मोनिका, पूजा और नीरू आयु का योग अकेले मोनिका की आयु का योग बराबर है। देखो आपको दिया है, आगे दिया है, आगे दिया है कि पूजा और मोनिका है जो जुड़ी हुई बहना है, पूजा और मोनिका है जो जुड़ी हुई बहना है, तो इनका x मान लेते हैं, x अनुपात x। तो इनका पूजा और नीरू का योग है जो किसका आएगा, मोनिका का, x प्लस x कितना आएगा 2x। तो अब आगे क्या होगा बताता हूँ।
देखिएगा आपका यह आंसर क्या आया है, ये आया वर्तमान, वर्तमान आयु का योग, वर्तमान आयु का योग। उसके बाद क्या करना है आपको, वर्तमान आने के बाद देखो क्या हुआ आगे, देखो आपको दिया है इनका इनका जुड़वा है, तो हम कोई सा भी ले सकते हैं। तो वर्तमान में क्या है, यहाँ 3 वर्ष पहले का अनुपात दिया है, 3 वर्ष पहले का अनुपात क्या दिया है, 3 वर्ष पहले का अनुपात दिया है आपको, 3 वर्ष पहले का अनुपात दिया है 2:7, 2:7 ये दिया है आपके पूजा और मोनिका के, पूजा और मोनिका का, पूजा और नीरू और पूजा का अनुपात दिया, ठीक है। इसके बाद में आगे आगे क्या हुआ है, पूजा और मोनिका का दिया है, ठीक है, पूजा और मोनिका का दिया है। उसके बाद में आपको क्या करना है, वर्तमान, वर्तमान में कौन सा है, वर्तमान में आपके पास आएगा इनका एक्स, एक्स इन दोनों में से एक को लेना है, पूजा या नीरू, पूजा को ले लेते हैं, पूजा का एक, तो इसका क्या आएगा 2, ये आएगा 2। अब देखिए डिफरेंस इसमें कितना है, इसमें कितना है, इसमें आ गया 5 और इसमें आ रहा है, 5, इसमें आ रहा है आपके 1 का। तो अब आपको क्या करना है, उल्टा गुणा करवा के और अनुपात को बराबर करना है, जिसे पिछले वीडियो में, पिछले क्वेश्चन में किया था। देखो 1 को 2 और 7 से गुणा कराएंगे, 5 को 1 और 2 से गुणा कराएंगे, तो 2 और 7 तो सेम ही रहेंगे 1 से गुणा करवाने पर, और 5 को 1 से गुणा करवाएंगे तो 5 अनुपात 1, 5 को 2 से गुणा कराएंगे तो आएगा 10। अब डिफरेंस आया बराबर, डिफरेंस कितना आया, इसमें आया 3 और इसमें आया 3, और दिया कितना है 3 वर्ष, तो कितने के गुणा बेटा 1 के। अब आपको क्या हल करना है, अब आपको हल करना है कि पूजा और नीरू, पूजा और नीरू ये डिफरेंस आया आपके 5 साल, यहाँ कितना आया 5 साल। तो अब आपको डिफरेंस का पूछा है, तो यहाँ पूजा, ये पूजा बराबर नीरू, पूजा और नीरू का अनुपात वर्ष का डिफरेंस आया 5, और बाद में कितने वर्ष है 3, तो 5 + 3, तो उत्तर कितना आ जाएगा आपके 8 वर्ष, आपके उत्तर आ जाएगा 8 वर्ष। कैसे आया, देखो पूजा और नीरू का 8 वर्ष आया। अब मोनिका का पूछेंगे, मोनिका का पूछे तो आपके क्या आया, यहाँ 5 था, 5 में 3 जोड़ने पर 8 आ गया। अब यहाँ 10 है, जो आपने मोनिका का पूछ लिया, मोनिका, मोनिका का क्या होगा 10 + 3, इसका आ जाएगा 13, 13 वर्ष, मोनिका का आ जाएगा 13 वर्ष, और पूजा और नीरू का अनुपात आ जाएगा वो 8 वर्ष आ जाएगा। अब लेते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कह रहा है, अगला प्रश्न कह रहा है ए और बी की वर्तमान आयु क्रम में से 5:6 के अनुपात में 7 वर्ष बाद यह अनुपात 6:7 हो जाता है, ए की वर्तमान आयु ज्ञात करनी है। तो अब आपको वर्तमान अनुपात दे रखा है, वर्तमान अनुपात, वर्तमान में क्या दे रखा है, ए अनुपात बी का 5:6 दे रखा है। तो आपको उसके बाद में दे रखा है 7 वर्ष बाद, 7 वर्ष बाद क्या हो रहा है, 7 वर्ष बाद आप ड्रॉप 6:7, डिफरेंस कितना आ रहा है 1 1 साल का, 1 1 साल का। तो अब आपको दिया कितना डिफरेंस 7 वर्ष, कितने के गुना बेटा 7 के। तो अब आपको क्या करना है, 7 के गुना बेटा है तो इनको भी 7 से गुणा कर देते हैं, 5 को 7 से, ए का क्या आ जाएगा, 5 को 7 से गुणा करवाने पर 35 वर्ष, और बी को 7 से गुणा कराने पर 6 × 7 आ जाएगा, 6 × 7 = 42, तो ये आ जाएगा 35 वर्ष, ये जो प्रश्न में पूछा है आंसर
और उसके बाद में 42 वर्ष जो है आपके बी का आएगा। ये बी का आंसर। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। एकदम सिंपल सिंपल प्रश्न है, ज़्यादा कोई कठिन नहीं है। देखो अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा सवाल है। यदि 4 वर्ष पहले पी और क्यू के बीच के आयु का अनुपात 5:6 था और वर्तमान में दोनों की आयु का योग 52 है, तो उनकी वर्तमान आयु का अनुपात पिछले प्रश्नों में क्या करते थे? यहाँ योग पूछ लेते थे और योग पूछ लेते थे और अनुपात दे देते थे। अब की बार क्या क्या योग दे दिया और अनुपात पूछ लिया। एकदम सिंपल सवाल है। देखो शुरू करते हैं। क्या दे रखा है आपको? पी और क्यू का अनुपात दे रखा है। पी और क्यू का अनुपात क्या है? पी और क्यू का 4 वर्ष पहले का, 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले क्या दे रखा है आपको? पी और क्यू का योग है जो आपको दे रखा है। योग क्या दे रखा है? पी और क्यू का 52 वर्ष। और 4 वर्ष पहले, 4 वर्ष पहले दोनों में से 4 4 घटाने पर 4 वर्ष पहले क्या आएगा? 52 - 8 कैसे आएगा? दोनों में से पी में से 4, क्यू में से 4 घटाने पर 52 में से 8 44 आ जाएगा। अब देखो पी अनुपात क्यू, पी अनुपात क्यू 5:6 दिया हुआ है। और आपको क्या करना है? यहाँ कितना कितना बेटा? 8 8 कैसे? आपको क्या कहा? 52 में से 8 क्यों घटवाए? 4 वर्ष पहले, 4 4 वर्ष पहले, तो आप कौन किन से गुणा करवाएंगे? यहाँ 4 वर्ष से, 4 वर्ष, 4 वर्ष। चलते हैं। 5 चौक 20 अनुपात 6 चौक 24। ये क्या आया है? 4 वर्ष पहले का आया है। तो अब आपको क्या करना है? 4 वर्ष बाद का ज्ञात करना है। ये पहले का आया है, 4 वर्ष पहले का। अब आपको 4 वर्ष बाद का निकालना है। तो इसमें 4 4 जोड़ देते हैं। तो ये आ जाएगा आपका 24 और ये आ जाएगा आपका 28। देखो कितने से कटेगा, क्या अनुपात आएगा बताता हूँ। ये आपके 4 से कट जाएंगे, 6:7 आ जाएगा उत्तर। यह आपका आंसर होगा। बहुत ही अच्छा प्रश्न था। देखो आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। ऐसी आने वाली वीडियो लेकर आता रहूँगा और इस तरह ही पढ़ाता रहूँगा। बहुत अच्छा लग रहा है, पढ़ाने का मन कर रहा है। चलो ओके बाय, गुड नाइट।